तो हमारे पास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम देख चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, सो हम देखेंगे व्हाट कांसेप्ट इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस कांसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है, वही कांसेप्ट हमें तैयार करना है। बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, ठीक है। तो देखो हमें दे रखा है जो दैट द लाइंस x माइनस दो लाइंस हमें टू लाइंस की इक्वेशन दे रखी है एंड दोनों क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। हमें ये शो करना है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये कांसेप्ट तैयार कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसको कैसे शो करते हैं। एंड फिर हमें क्या करना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना है जहां पे दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। तो देखो जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उसकी कंडीशन क्या होगी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो जीरो होगी, ठीक है। क्या होगी, जीरो होगी। तो पहले हम ये जो लाइन दे रखी है हमें कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है, ठीक है। तो ये हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे इस टाइप से x माइनस 1/2 इक्वल्स टू में y माइनस 2/3 इक्वल्स टू में z माइनस 3/4 एंड ये जो दूसरी इक्वेशन है x माइनस 4/5 इक्वल्स टू में y माइनस 1/2 इक्वल्स टू में z माइनस 0/1। हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया x माइनस x1/a1 इक्वल्स टू में y माइनस y1/b1 इक्वल्स टू में z माइनस z1/c1। ओके, और इसी प्रकार हमने x माइनस x2/a2 इक्वल्स टू में y माइनस y2/b2 इक्वल्स टू में z माइनस z2/c2, ठीक है। इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया इन कार्टेशियन फॉर्म। फिर नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। हम डिस्टेंस शो करेंगे v1 प्रोडक्ट ये दे रखा है p1 क्रॉस v2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है a2 माइनस a1 वेक्टर के साथ अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर, ठीक है, ये मोड में। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें b1 वेक्टर का क्रॉस b2 वेक्टर के साथ। तो b1 कहां से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये b1 b2 क्या है और a2 a1 क्या है, क्योंकि हमें इन दोनों को फाइंड करने के लिए a2 माइनस a1 एंड v1 क्रॉस v2 हमें ये फाइंड करने हैं v1 v2, ठीक है। तो देखो v1 क्या होता है, v1 होता है हमारे पास v1 वेक्टर a1i प्लस v1j प्लस c1k, ठीक है। और v2 क्या होता है हमारे पास a2i प्लस b2j प्लस c2k, ठीक है। तो ये हमारे पास a1 है, ये v1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये v2 है, ये c2 है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल गया, a1 2i प्लस 3j प्लस c1 क्या है 4k, ये हमारे पास आ गया v1 इक्वल्स टू में हमारे पास v2 क्या है, तो v2 आ जाएगा 5i प्लस 2j प्लस k, ठीक है। ये आ गए v1 एंड v2। अब a2 और a1 फाइंड करेंगे हम, ठीक है। a2 एंड a1 ये क्या होते हैं, a2 और a1, तो a1 होता है हमारे पास x1i प्लस y1j प्लस z1k एंड a2 होता है x2i प्लस y2j प्लस z2k, ठीक है। तो ये हमारे पास है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2। तो बस बहुत ही सिंपली तरीके से हम क्या फाइंड कर लेंगे, हमारे पास x2 क्या है, यहाँ पे ना साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि x माइनस x1 जब कंपेयर करेंगे ना तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4i और यहाँ पे माइनस तो प्लस j, यहाँ पे तो जीरो है इसका कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये जीरो के हो जाएगा तो वो तो जीरो में चला जाएगा। अब a1 ये क्या है, a1 फैक्टर, तो ये हो जाएगा i, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 2j और फिर हो जाएगा प्लस 3k। बस अब यहीं से हमने a2 a1 फाइंड कर लिया। अब देखो क्या फाइंड करना है, v1 क्रॉस v2, ठीक है। तो ये i j k, तो v1 क्या है हमारे पास, इसके मल्टीपल ले लेंगे i से k की, ठीक है। 2 3 4 2 3 4। अब v2 क्या है, तो 5 2
-8 माइनस से क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। 2 माइनस 20 प्लस के 4 माइनस 50। सो ये आ जाना है हमारे पास इक्वल्स टू में -5i और ये हो जाएगा +18j, फिर -11k। ये आ गया -5i +18j -11k। अगर हम यहाँ इसका मोड फाइंड करेंगे, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे क्योंकि हमें मॉड्यूलस चाहिए ना, ठीक है। तो मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड, तो क्या करेंगे i j k की मल्टीपल का स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25, 18 का स्क्वायर 324, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। और सबको ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 490, ठीक है, √490। अब देखो फिर हमें a2 माइनस a1 फाइंड करना है। a2 माइनस a1, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। तो a2 वेक्टर हमारे पास है 4i प्लस j माइनस i प्लस 2j प्लस 3k। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये बचेगा 3i माइनस j और माइनस 3k, ठीक है। ये आ गया a2 माइनस a1 वेक्टर। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट कर देंगे और ये जो है ना ये 470 आ जाएगा। ये रॉन्ग हो गया 5, ठीक है। तो ये 470 आ जाएगा √470। अब बस कुछ नहीं करना, ये डिस्टेंस पे हमें फॉर्मूले में पुट कर देना है। v1 क्रॉस v2 हमारे पास क्या आया, v1 क्रॉस v2 आया -5i। देखो हम इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो v1 और v2 क्या आया था हमारे पास, v1 क्रॉस v2 आया हमारे पास -5i, ठीक है, प्लस 18j और प्लस -11 की, ठीक है। इसका डॉट करना है हमें किसके साथ, डॉट प्रोडक्ट विद a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 क्या है, 3i माइनस j माइनस 3k। डॉट प्रोडक्ट का मतलब i के मल्टीपल, तो i का मल्टीपल ये हो जाएगा -5 और 3, तो -5 × 3 हो जाएगा 15, ठीक है। i के मल्टीपल प्लस j के मल्टीपल, तो j का मल्टीपल 18 और j का मल्टीपल -1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आ जाएगा हमारे पास -18, ठीक है, -18। फिर आ जाएगा k का मल्टीपल -11 इंटू में k का मल्टीपल -3, ठीक है। तो ये तो दोनों प्लस हो जाएंगे, +33 आ जाएगा। तो ये दोनों देखो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 0 दे रहा है हमें रिजल्ट। जब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे ना, v1 क्रॉस v2 और डॉट प्रोडक्ट विद a2 माइनस a1 वेक्टर, तो हमें 0 मिलेगा, ठीक है। जब 0 मिलेगा तो 0 इसमें पुट करेंगे तो पूरा डिस्टेंस 0 आ जाएगी। तो हमें यही शो करना है कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, यानी उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 0 है, तो शो हो गया। तो लाइन क्या करिए, इंटरसेक्ट करिए। So, इनकी जब ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर देना इसके अंदर, ठीक है, आपको 0 मिलेगा। फिर लिख देना सो द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, सो द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अब बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, तो एक पॉइंट होगा कॉमन, ठीक है। इस पॉइंट पर ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी। तो हमें क्या फाइंड करना है, x y z फाइंड करना है, ये p पॉइंट्स भी फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट लाइन है L1 लाइन को x -1/2 इक्वल्स टू में y -2/3 इक्वल्स टू में z -3/4 को एक कांस्टेंट लैम्डा के इक्वल कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम x y z तीनों की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x -1/2 इक्वल्स टू में लैम्डा, पहले हम इसको लैम्डा के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2 लैम्डा + 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम y -2/3 को लैम्डा के इक्वल लेंगे, तो ये आ जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे 3 लैम्डा + 2। फिर हम इसको लैम्डा के इक्वल लिखेंगे z -3/4 इक्वल्स टू में लैम्डा, तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 4 लैम्डा + 3, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास जो दूसरी लाइन है L2 लाइन,
x माइनस 4/5 इक्वल्स टू में y माइनस 1/2 इक्वल्स टू में z माइनस 0 को हटा रहे हैं, ठीक है। इसको केवल इतना लिखेंगे z/1 इक्वल्स टू में म्यू। इसको हमने कांस्टेंट म्यू के इक्वल रख लिया। यहाँ से भी हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पहले हम x माइनस 4/5 को म्यू के इक्वल रखेंगे और ये हो जाएगा 5 म्यू प्लस 4, ठीक है। फिर हम इसको लेंगे y माइनस 1/2 को म्यू के इक्वल में, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू में 2 म्यू प्लस 1, ठीक है। और फिर हम लेंगे z इक्वल्स टू में म्यू, तो ये आ जाएगा z की वैल्यू म्यू। अब हमारे पास क्या है, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों को हम इक्वल रख देंगे, x x की वैल्यू, ठीक है, y y की z z की। जब हम x, तो x के इक्वल है, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो क्या है, 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू में 5 म्यू प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम एक इक्वेशन बनेगी 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इक्वल्स टू में 3, ठीक है, इक्वेशन बनेगी हमारे पास ये, ठीक है। तो इसको बोल देंगे हम इक्वेशन थर्ड बोल देंगे। अब y y को इक्वल कर लेंगे, तो 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू में y के इक्वल 2 म्यू प्लस 1, तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल्स टू में -1, ठीक है। इसको बोल देंगे इक्वेशन 4। अब सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है, 3 एंड 4 दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखो इसको ना हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं और इसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जा रहा है 6 म्यू माइनस 6 लैम्डा माइनस 15 म्यू इक्वल्स टू में 9, ठीक है। ये आगे हमारे पास इक्वेशन थर्ड। एंड इक्वेशन 4 को हमें मल्टीप्लाई करना है y2 से, y2, तो ये हो जाएगा 6 लैम्डा माइनस 4 म्यू इक्वल्स टू में -2, बस ऐड कर देना, ठीक है। दोनों को सॉल्व कर देना है, जहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस, तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे। -11 म्यू इक्वल्स टू में 11 म्यू की वैल्यू आ गई -1, ओके। तो म्यू इक्वल्स टू में -1 एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहाँ से हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या निकलेगी, 5 इंटू म्यू क्या है -1 प्लस 4, तो ये आ जाएगा -1, x इक्वल्स टू में -1 एंड y, देखो y इक्वल्स टू में 2 म्यू, म्यू की वैल्यू -1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -1, y इक्वल्स टू में -1 एंड z इक्वल्स टू में म्यू, म्यू क्या है -1, तो हमारे पास जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, सो दे इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज x, y, z, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x क्या आया -1, y क्या आया -1, z क्या आया -1, बस यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये इंटरसेक्टिंग कंसेप्ट पे था, जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 0 होगी और हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट को शो करना था, ठीक है, वही फाइंड करना था। नाउ लेट्स गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। तो क्या कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में, लेट्स सी। दे रखा है इफ ए लाइन मेक्स एंगल ऑफ, एक लाइन है जो एंगल बना रही है 90, 135 एंड 45 विद द x, y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, यानी x एक्सिस के साथ 90 डिग्री, y एक्सिस के साथ 135 एंड z एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। देन इट्स डायरेक्शन कोसाइन्स आर, तो हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन्स क्या होते हैं, L, M एंड N, ये होते हैं हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन्स। और ये होता है
L equals to में cos alpha, M equals to में cos beta and N equals to में cos gamma। अब हमारे पास ये जो है ये दे रखा है अल्फा, दे रखा है अल्फा बनाता है एक्स एक्सिस के साथ एंगल, ठीक है, अल्फा बनाता है एक्स एक्सिस के साथ एंगल, बीटा वाई एक्सिस के साथ दे रखा है हमें रिस्पेक्टिवली, वाई क्या है 1, बीटा दे रखा है 135 एंड हमें दे रखा है गामा दे रखा है 45 डिग्री जेड एक्सिस के साथ, ठीक है, बस हमें इसमें पुट कर देना है। तो L इक्वल्स टू में cos अल्फा की जगह cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, M इक्वल्स टू में cos बीटा 135, ठीक है, तो ये हो जाएगा ना, इसको हम ब्रेक कर लेंगे, -1/√2 हो जाएगा 90 प्लस 45, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, ठीक है। n इक्वल्स टू में cos गामा यानी cos 45 1/√2, तो बस हमारे पास ये जो L M N है ये क्या हो जाएंगे 0, -1/√2, -1/√2, ये हमारे डायरेक्शन को साइंस है, ठीक है, बस ये आंसर हो जाएगा।